हरिनाथ साहब अभी जेल में रहता, कार्यक्रम पूरा गाड़ी बना, अभी 2 महीना तक रात घुमाया पूरा गांव गांव में निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इलाज, यानी कि देश स्तरीय सभी स्तर का सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इलाज। हम खिचड़ी और चावल देने के लिए नहीं आए आपके बीच में। संभव यही है कि विधायिका में ही सब ताकत होता है, कानून बनाने का अधिकार विधायिका का होता है। और जो कानून का रखवाला है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बात कहे थे, जो संविधान के शिल्पकार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर चलाने वाला बेईमान है तो बढ़िया से बढ़िया संविधान भी घटिया साबित हो जाता है। और जो अमेरिका का संविधान है, जो अलोकतांत्रिक संविधान है, वहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है हमारे भारत देश जैसा, लेकिन आज वहां का शासक वर्ग ईमानदार है तो दुनिया का विश्व गुरु। तो इसीलिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे संभव है? तो ये सारा संभव आप अपने बाल बच्चे को तो आईएएस आईपीएस पढ़ा नहीं पाइएगा। अभी मेरा बेटा को पढ़ा रहा है, महीना का 25,000 का खर्चा लग रहा है दिल्ली में। मेरा बेटी को डॉक्टर की पढ़ाई करवा रहे हैं तो महीना का 15 से 20,000 खर्चा हो रहा है। मेरा को बेटा को ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, वहाँ 15,000 का खर्चा हो रहा है। मतलब अगर 3 को बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं तो महीना का 60 से 70,000 का खर्चा हो रहा है। हम केवल फीस की बात की है, और भी बहुत सारा खर्चा था, तो सबको जानते हैं। तो कितना लोगों के पास महीना का 70,000 रुपया खर्चा करके बच्चा पढ़ाने का अवकाश है, बताइए। तो इतना महंगा पढ़ाई अगर रहेगा तो आपको लगता है कि आप अपने बाल बच्चा को आईएएस आईपीएस बना पाइएगा? आईएएस आईपीएस का मतलब क्या होता है? देखिए, इस लोकतंत्र को 4 पिलर के द्वारा खड़ा है। ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का मतलब समझिए। पहले आप जो यहाँ अनपढ़ बैठे हुए ना, अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है, गरीब भी है, तो आपका भी वोट का कीमत उतना ही है जितना एगो दरोगा का, एगो न्यायाधीश का, एगो बड़ा अफसर का कीमत है। तो लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं डेमोक्रेसी में। वो 4 स्तंभ क्या है? विधायिका। कितना लोग जानते हैं विधायिका के बारे में? बताइए, संकोच मत करिए, बोलिए, जितना जानते हो उतना ही बोलिए। विधायिका के बारे में कितना लोग जानते हैं? पढ़ने वाला लोग देखो कहाँ पढ़ता है। विधायिका जो होता है ना, विधायिका का मतलब जानना चाहिए सबको। अभी हम सांसद विधायक का चर्चा कर रहे थे थोड़ा देर पहले, वही विधायिका है। लोकतंत्र में जो चुनाव प्रक्रिया होती है, जो जिसमें अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा भेजते हैं, चाहे यहाँ तक कि मुखिया का भी चुनाव, छोटा इकाई कहिएगा तो वो भी एक विधायिका का हिस्सा है। जो कानून बनाते हैं, विशेष में कानून कहाँ बनता है? लोकसभा में बनता है, विधानसभा में बनता है, राज्यसभा में बनता है। ये 3 को जगह है जहां कानून बनता है। कैसा कानून? देश की प्रगति के लिए, संवैधानिक तौर पर सबको अधिकार दिलाने के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए ये जो संविधान बनता है, और जो बनाने वाले होते हैं वही होते हैं विधायिका। यानी कि 5 साल में जो चुनाव होती है, चुनाव में जो हम लोग विधायक सांसद चुन के भेजते हैं, वही है विधायिका। और दूसरा क्या होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में बताइए। हाँ चलिए, अच्छा बताइए दीदी, जहां से न्याय मिलता है, सीधी बात है, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में कौन लोग बैठे हैं? बड़े बड़े न्यायाधीश लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, जिला कोर्ट है, इस तरह से बड़े बहुत सारे कोर्ट है। एक पंचायती भी कोर्ट है समझिए, लेकिन छोटा इकाई है, इसको उस रूप में हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन ये भी सरकारी एक्ट है, केंद्रीय कानून है, पंचायती एक्ट है। लेकिन जहां से हमको न्याय मिलता है ये न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका में न्याय कौन देते हैं?